नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस सेशन में। और हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री। और आज मैं कराऊंगा ट्रिगोनोमेट्री के 21 क्वेश्चन से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन। अभी हम जो स्टार्टिंग के क्लास है इसमें हम जानबूझ करके 20-20 क्वेश्चन ही ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने सेशन में आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस का नंबर और क्वेश्चन का लेवल दोनों इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई देर किए चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 8/8/2023 शिफ्ट 3 में पूछा है। देखो, साइन थीटा दिया है 5/6, कॉट इंटू साइन इंटू कॉस का मान पूछा है। अगर हम देखो, साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैं बेस की बात करूं तो हम जानते हैं कि बेस क्या होता है। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा करके उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो हमारे पास बेस का वैल्यू आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25। अगर इसको हम घटाएं तो आएगा रूट के अंदर 11। ठीक है ना, ये जानकारी हमारे पास है। बी निकल करके आएगा, पी और एच पहले से दिया था और हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अगर हम कॉट थीटा को कॉस बटे साइन भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हमें अगर यहीं पे लिखे तो कॉस बटे साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से मैं काट दूं अगर साइन को साइन से, तो हमारे पास आ गया वैल्यू किसका? कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऐसे निकाल दी, कोई जरूरत नहीं था इसका, यहीं से निकल सकता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर यहां से इसका स्क्वायर घटा दें तो -25/36, ये आएगा 11/36। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे हाइपो सॉरी बेस निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां से मैंने कॉट थीटा को कॉस बटे साइन लिखा और साइन से साइन को कैंसिल किया, तो हमारे पास निष्कर्ष बचा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। इसी प्रकार जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हाँ, जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो होगा 1 - sin स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का पहले से हमें वैल्यू दिया था, तो 1 - 25/36 की मैंने, तो 11/36 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया है और हमसे पूछा है किस चीज का वैल्यू? टेन माइनस कॉट। देखो, ये होता है पी, ये होता है एच, और हम जानते हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस बेस हो जाएगा 3। हम जानते हैं कि टेन थीटा का जो त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, और बेस कितना है? 3। और कॉट थीटा हमेशा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। अगर यहां से हम देखें तो ये आएगा 16/9, 7/12, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 17/7/2023 शिफ्ट 2 में पूछा है। देखो, अभी जो शुरुआती क्वेश्चन है वो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम इजी क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, उस चीज को भी हम करते चलेंगे, लेकिन हमारा वो होगा क्या चीज, इंटेंशन वो होगा कि हम कम टाइम में उस चीज को करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक। अब देखो, यहाँ पे कॉट बी दिया है और सेक बी प्लस टेन बी का मान पूछा है। कॉट बी होता है क्या? बेस बटे परपेंडिकुलर, और हम जानते हैं कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो यहां से हम अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हाइपोटेन्यूज निकल करके कितना आएगा? 17। ठीक है, अब सेक बी क्या होता है? सेक बी होता है हाइपोटेन्यूज बटे बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17, कर्ण बटे आधार होता है, और आधार है 15, माइनस टेन भी होता है, कॉट बी का उल्टा माने कि 8/15, ये आएगा 9/15। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये होगा 3/5, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है सीएचएसएल में पूछा था 2023 में, 3/8/2023 शिफ्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब तक चलते हैं। कॉटे प्लस सेके का मान पूछा है। इसमें सिंपल सिंपल ट्रिपलेट्स, मैंने पहले क्लास में भी ये बात बोला था कि एसएससी एक ही ट्रिपलेट्स को, मुश्किल से 15 या 16 ट्रिपलेट्स होंगे, और उन्हीं ट्रिपलेट्स को बार बार एसएससी रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो वहां पे
हम ट्रिपलेट्स निकालेंगे नहीं कि 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा रहे हैं तब जाकर के 15 ला रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि ट्रिपलेट्स याद करते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन का रेशियो दिया है जो कि हो पी और एच, और हम जानते हैं कि 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, तो अगर पी और एच 8 17 हो गया तो जो बेस होगा वो कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है। कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 15 बटे 8 प्लस सेके क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 बटे 15, ठीक है। 225 और 136 कितना होगा, 225 और 136 होगा 361 बटे 120। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1/120। ये ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। यहां से मैंने 15 को 15 में मल्टीप्लाई किया तो 225, 15 का स्क्वायर होता है, और 17 इंटू 8 होता है 136। 225 और 136 को मैंने ऐड किया तो वो आया 361, और ये इनका एलसीएम, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता उन नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो ये आ गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, अगर हम कॉट ए की बात करें, कॉट ए की, तो कॉट ए निकल करके आएगा 5/4, ठीक है ना। अब कॉट ए में ऊपर हम जानते हैं कि होता है बेस और नीचे होता है परपेंडिकुलर, तो अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो आएगा 25 + 16, यानी कि √41। बस इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। 6 हाइपोटेन्यूज √41 बटे बेस, बेस कितना है 5। tan ए की अगर हम बात करें तो, अगर tan ए की बात करें तो कॉटे अगर 5/4 है तो हम जानते हैं कॉटे और tan ए एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कॉटे 5/4 है तो tan ए 4/5 होगा, 4/5, यानी कि 24√41, 24√41/25 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन सी, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब तक चलते हैं। अब देखो 28 45 और 53 का क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है, 28 45 और 53। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जितना ट्रिपलेट मैं यहां पे लिखवाते चलूंगा उसको याद करते चलना है, ठीक है ना। 28 45 ट्रिपलेट होता है 53 के साथ। तो अगर कॉट थीटा हम देखें तो अगर इसको बेस मान लेते हैं, बेस मानते क्या, कॉट थीटा के ऊपर होता ही है बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो नीचे तो 53 आएगा ही, नीचे 53 आएगा ही, क्योंकि दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज आता है, तो ऑप्शन ए हट गया। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अगर 45, कॉस थीटा 28/53, ये होगा 17/53, यानी कि ऑप्शन डी। 45 में 28 होता है 17, बेस तो दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि साइन में भी नीचे कॉस हाइपोटेन्यूज आता है और कॉस में भी नीचे कर्ण आता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। यस, वैल्यू पूछा इसका तो 5 ही होगा। देखो इसको मैं कैसे बताऊं, कभी भी साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस प्लस में दिया हो और उनके कोफिशिएंट में किसी एक ट्रिपलेट का 2 टर्म्स लगा हो हाइपोटेन्यूज के अलावा, कभी भी साइन और कॉस प्लस में दिया हो, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट में एक ट्रिपलेट्स के 2 टर्म यानी कि परपेंडिकुलर है बेस कोई भी लगा हो, तो उसका आंसर हमेशा हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि साइन के साथ 4 और कॉस के साथ 3 लगाए, तो 4 और 3 5 के साथ एक ट्रिपलेट बनाता है, तो इसका आंसर हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 होगा। ये अगर हम सॉल्व करके भी देखें तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर हम इसको इसका वैल्यू यहां पे रखें तो 4 साइन ए, साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5, ठीक है, प्लस 3 इंटू बेस 3/5, ठीक है। 16 9 25/5, 25/5 आएगा 5 के बराबर। तो इतना करने से अच्छा है कि जब भी हम ये जान लें, ये
थ्योरी या जो भी बोले इसको, कि कभी भी साइन और कॉस प्लस में दिया हो और उसमें उसके कोफिशिएंट में, दोनों के कोफिशिएंट में किसी एक ट्रिपलेट्स का दो टर्म लगा हो, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं, तो हमेशा आंसर जो होगा उस ट्रिपलेट का जो हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 और 3, 4 3 5 के साथ मिलाकर के एक ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आह, देखो फिर से 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा 3, तो 8 प्लस, एक मिनट, 8 प्लस 3/5, 3 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 24/5, क्यों गलत लिख दे रहा हूं मैं बार बार, 43/43/5 इंटू 9/4, नीचे तो 20 आएगा, सबके नीचे 20 है, यूनिट डिजिट 7 आएगा, और प्लस में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर जो होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा, और यूनिट डिजिट 7 के साथ, तो यूनिट डिजिट इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, बचे ये दोनों, 6 7 13 3 16, 9 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ यही 9 का मल्टीपल है, 8 7 15 3 18, 18 9 का मल्टीपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक थीटा इतना दिया है, 3 कोसेक प्लस 3 कॉट का मान पूछ रहा है। आप देखो 20 21 29 का भी एक ट्रिपलेट होता है, 20 21 और 29 आपस में एक ट्रिपलेट्स बनाते हैं, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 21। अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 29/21, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 20/21, 20/21, 29 20 होता है, देखो यहां से अगर हम करें तो 29 20 होता है 49/21, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 के बराबर, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। tan के वैल्यू और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये पूछा है, अच्छा ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कॉस 2a जो होता है ये बराबर होता है, एक तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर अगर इसको हम कॉस के फॉर्म में लिखें तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, या फिर अगर इसको हम साइन के फॉर्म में लिखें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसको अगर हम tan के फॉर्म में लिखें तो 1 - tan स्क्वायर है बाई 1 + tan स्क्वायर है। ये cos 2a के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इनको आपको याद करते चलना है, ठीक है। अगर हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं ना, यहां से 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है तो ये 3/4 होगा, जिसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, 2 इंटू बेस, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो ये आएगा 16/25 -1, यानी कि 32/25 -1, जो कि होगा 7/25, 32/25 -1, ये होगा 7/25 के बराबर, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। देखो 2 cos स्क्वायर ए माइनस ए कैसे लिख दी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम नहीं, अच्छा 2 cos के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 - cos स्क्वायर ए के बराबर, ये माइनस इधर जाकर के प्लस बना देगा, तो एक cos स्क्वायर और उधर का एक cos स्क्वायर मिलकर के 2 cos स्क्वायर, अब बचा एक तो -1, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पे साइन भी फिर 8 15 17 फॉलो किया है, कॉस भी और सेक भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और किसी भी
टर्म, जो भी टर्म हो, अगर उसके इनवर्स से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। तो कॉस बी और सेक बी हमें एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 1 के बराबर, ठीक है। और कॉस बी और टेन बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो देखो साइन बी बटे कॉस बी लिख सकते हैं। ये कॉस बी से ये कॉस बी कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ साइन बी, यानी कि हमसे 1 माइनस साइन बी का वैल्यू पूछ रहा है और हमारे पास जानकारी क्या दिया है, 15/17 दिया है साइन बी के रूप में। तो अगर 1 माइनस साइन बी हम बात करें तो यहाँ पे 15/17 घटा देंगे 1 में से, जो कि आएगा 2/17। 2/17 है ऑप्शन डी, ठीक है। इतना ही करना है। ये क्वेश्चन पूछा सीजीएल 13/9/2024 शिफ्ट 2 का, इस बार वाले सीजीएल जो हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया और बचा ये कॉस स्क्वायर, ये नहीं, यहाँ पे थीटा लगा है ना, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे माइनस का। वही मैंने लिखा है यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है क्या, 10, और यहां से 3 साइन थीटा, ये ठीक है ना। यहां से साइन थीटा ये कैंसिल। कॉस थीटा की बात करें, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1/√3। कॉस थीटा इधर ले गया हूं मैं और 3 को नीचे ला करके अगर √3 से मैंने डिवाइड किया है तो नीचे सिर्फ √3 बचेगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 1 माइनस 2 इंटू 1/3, ये आएगा 1 माइनस 2/3, जो कि होगा 1/3 के बराबर। ये है ऑप्शन सी, ठीक है। बस इतना ही करना है। इसको मैंने 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अगर देखो ऐसे भी निकल सकता था, बट यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का अलग से मान निकालना पड़ेगा और कोस स्क्वायर थीटा का अलग से मान निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे अगर हम इस चीज को सॉल्व करें तो कोस थीटा का मान हमारे पास निकल करके आ जा रहा है, तो क्यों ना हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ही कॉस में चेंज कर ले, इससे ईजी हो जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ से कॉस का वैल्यू निकलेगा, फिर वहाँ ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, उसके बाद हमें पी अलग से निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो वो स्टेप मैंने यहाँ पे चुरा लिए, इसको इस रूप में बदल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो 5/12 ट्रे का ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे 2 ट्रिपलेट यूज किया है। देखो एक तो ट्रिपलेट यूज किया है 5, 12 और 13 का, और दूसरा ट्रिपलेट यूज किया है 7, 24 और 25 का। यहाँ पे 2 ट्रिपलेट यूज किया है। अगर साइन ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो हम जानते हैं कि साइन ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और कॉट की बात करें अगर हम, तो यहां से हम देख सकते हैं कि कॉट भी जो होगा ये होगा 24/7, 24/7, ठीक है ना। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। और कॉट बी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो वो होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में जो एच आएगा यानी कि हाइपोटेन्यूज एंगल बी से अगर हम बात करें तो आएगा 25, ठीक है। और इस केस में अगर एंगल ए से बात करें, ये दूसरा ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल यहां पे मिला करके क्वेश्चन पूछा है, इसमें आएगा जो बेस आएगा वो आएगा 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेक ए इंटू कॉस बी और कॉसेक बी, कॉस बी और कॉसेक बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है कॉट बी के बराबर, कॉट बी, ठीक है। अरे कॉसेक बी नीचे जाएगा तो साइन बी होगा, कॉस बी बटे साइन बी कॉट बी। और ये दिया है tan a, अब इसका मान हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। हाइपोटेन्यूज अगर एंगल ए वाले में बात करें तो है कितना, हाइपोटेन्यूज है 13 बटे बेस 12, ठीक है। कॉट बी का वैल्यू तो दिया ही है 24 बटे, यहां पे हम देख सकते हैं 24/7, ठीक है। tan a, ठीक है, tan a क्या होगा 5/12, परपेंडिकुलर बटे बेस तो परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 तो 5/12। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कौन कौन सा टर्म हम काट सकते हैं। देखो 24, 12, 144 से हो जाएगा 6, यानी कि 65/42, 65/42
42 जो कि है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब तक चलते हैं। इसमें दो ट्रायंगल बेसिकली, दो ट्रायंगल का बात किया है। एक ट्रायंगल में उसने बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है 5 और 13। दूसरे ट्रायंगल में अगर कॉट कॉट का वैल्यू दिया है 24/7। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में दो ट्रिपलेट का यूज होगा, एक तो 5/13 का और एक साथ 24/25 का। ठीक है, तो अगर दो टर्म दिया है तो एक टर्म तो हम निकाल ही सकते हैं। तो इसको सॉल्व किया, सेक ए कॉस बी और कॉसेक बी होता है क्या, कॉट बी, और कॉट बी का वैल्यू दिया है जो हमने पुट कर दिया। ठीक है, और मान निकाल ली। ये सारे साधारण क्वेश्चन है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो दो तीन आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो, एक तो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है, इसको याद कर लेना है। इसका यहाँ पे यूज होगा। इस चीज को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। कैसे, अगर इसको हम 1 को इधर ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा जो कि कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एक को हम इधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पे पूछ रहा है, सेक स्क्वायर -1 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो दो चीज का अगर दो इनवर्स चीज का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर होता है। तो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर मिल करके 1 बनाएंगे, ये 1 और 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और जानकारी हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन 5/3, यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू देकर के कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोसेक थीटा अगर 5/3 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा 25/9 होगा। सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक ये वैल्यू पूछ रहा है, बस इसमें भी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट लगेगा, ये घर से कर लेना, ये होमवर्क है। HW 5, 12, 13 का ट्रिपलेट लगेगा, वहां पे बस इसको वैल्यू पुट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। इन क्वेश्चन को हम सॉर्ट कर भी नहीं सकते ना, इसमें क्या हम सॉर्ट कर सकते हैं। अब साइन का वैल्यू देकर के कहीं टेन की वैल्यू पूछेगा तो उसमें हम क्या सॉर्ट कर सकते हैं, कुछ सॉर्ट नहीं कर सकते, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, साइन कॉस -10 का वैल्यू पूछा है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होगा। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होगा, तो एक तो होगा 4/5 प्लस 3/5 माइनस कॉट होता है 4/3, क्योंकि कॉट है 3/4 तो 10 होगा 4/3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 60/5 माइनस 4/3, 28, 20, 8/21, 20, अच्छा 1/15, 17, 21, 20, 21 में से 20 गया 1/15 जो कि है ऑप्शन डी। कुछ नहीं, यहाँ पे ये बेस का मान है, ये परपेंडिकुलर का, तो यहां से हाइपोटेन्यूज निकल करके आ जाएगा और इसमें वैल्यू पुट कर देना है, बस मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 शिफ्ट 3 में पूछा है। यही क्वेश्चन अगर मैंने जो 20 क्वेश्चन लाया है तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा ढंग का है, जिसको कुछ अलग तरीके से किया जा सकता है। इसका सोल्यूशन आप और कहीं जाकर के देखना, किसी भी टीचर का, और यहाँ पे जो मैं सोल्यूशन दूंगा उसको देखना। ठीक है, देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कॉट ए की वैल्यू दिया है, कॉट ए की वैल्यू दिया है और इस एक्सप्रेशन का हमसे मान पूछ रहा है। अगर इस पे हम देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, अगर हम इसका वैल्यू निकालें और जानकारी के तौर पे हमें कॉट ए की वैल्यू दिया है, तो क्यों ना हम कोशिश करें कि इस एक्सप्रेशन को भी जहां तक हो सके हम कॉट में बदले। तो कॉट में कैसे बदल सकता है, अगर हम इसमें साइन से डिवाइड करें ऊपर और नीचे के हर एक टर्म में, तो शायद एक जगह कॉट आ सकता है, यहां पे भी कॉट आ जाएगा। तो एक बार हम साइन से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ही इसको मैंने साइन से डिवाइड किया तो ये कितना होगा, 5 कॉट ए। ठीक है, प्लस साइन से साइन खत्म, बचा सिर्फ 4। नीचे अगर हम देखें तो साइन से अगर हम डिवाइड करें तो एक कॉस और एक साइन, कॉस बटे साइन। ठीक है, एक कॉस और एक साइन मिल करके कॉट बना लेंगे और बचा सिर्फ
दो क्या चीज, दो कॉस बचा, क्योंकि एक कॉस तो साइन के साथ मिलकर के कॉट बना लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो अगर इसको हम साइन से डिवाइड करें तो ये बचेगा 7 साइन स्क्वायर, यहां पे मैं साइन को एस लिख रहा हूं, और प्लस 6, क्योंकि साइन से साइन खत्म। अब इसका वैल्यू और जानकारी के तौर पे हमारे से पहले ऐसे क्या दिया है, कॉटे की वैल्यू दिया है, तो कॉटे की वैल्यू अगर हम इसमें जैसे पुट करेंगे तो अगर कॉटे की जगह पे 7 रखे तो 7 5 35 प्लस 4 39, यहां पे हमने 7 रखा है। ठीक है, अब देखो कॉटे की जगह क्या दिया है, 7 दिया है, तो यहां पे 7 कॉस स्क्वायर है प्लस 7 साइन स्क्वायर है, 7 कॉस स्क्वायर है प्लस 7 साइन स्क्वायर है, अगर हम 7 कॉमन लें तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, जो कि होता है 1 के बराबर, तो 7 इंटू 1 7, तो ये बच्चा सिर्फ 7। ठीक है, प्लस में 6, यानी कि 39/13 जो कि होता है 3 के बराबर, और वो है ऑप्शन ए। ठीक है, हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को कॉट में चेंज किया, और कॉटे की वैल्यू जहां जहां था, जहां जहां हमने कॉट बनाया वहां पे हमने बस वैल्यू पुट कर दी, और आसानी से हम आंसर के पास पहुंच गए।